बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि हर सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की इस्तेमाल हुई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स का नहीं पता अभी तक, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर देखें और लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 11 + 0 = 11। यानी कि दो रियल नंबर्स हैं, एक 11 है और एक 0 है। अगर मैं इन दोनों को वापस ऐड कर दूं तो मेरे पास एक रियल नंबर आ रहा है, यानी फर्स्ट रियल नंबर आ रहा है। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर मैं कोई नंबर ऐड करूं तो वापस से मेरे पास वही नंबर आए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव का वर्ड निकला है प्लस से और आइडेंटिटी हमने इसके अंदर प्लस करवाई है, यानी कि 0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 11। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओ तो हमारे पास वही नंबर आंसर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स है x.y.z। यानी कि तीन रियल नंबर्स हैं x, y एंड z, और ये डॉट शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। पहले उसने लास्ट वाले टू रियल नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट डाली इज इक्वल्स, और राइट हैंड साइड पर फर्स्ट टू रियल नंबर के ऊपर ब्रैकेट डाली, और ये दोनों हमारे पास बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो करता है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 12 प्लस -12 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एक रियल नंबर है 12, अगर मैं उसके अंदर उसका इनवर्स ऐड करवाऊं। इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर कोई नंबर है पॉजिटिव तो उसका इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब है 12 एक पॉजिटिव नंबर है और साथ मैंने ऐड करवा दिया -12, यानी कि उसका इनवर्स। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या कहलाती है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 14 + 20 = 20 + 14। यानी कि दो रियल नंबर्स हैं, एक 14 और 20। पहले मैंने उन दोनों को ऐड करवाया इज इक्वल्स, अब मैंने इनको इंटरचेंज करके ऐड करवाया, तब भी आंसर सेम ही आएगा। यानी कि 14 + 20 भी जो आएगा आंसर वही आंसर आएगा 20 + 14 का। अब 14 + 20 हमारे पास क्या होता है? 34। इसी तरह 20 + 14 क्या होता है? 34। यानी कि दो रियल नंबर्स को ऐड करवाएं या उनको इंटरचेंज करके ऐड करवा दें, यानी उनकी जगह बदल के ऐड करवा दें, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की प्रॉपर्टी स्टूडेंट कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने प्लस करवाया है।
with respect to addition. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या है, √5 डॉट √5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यानी उसका आंसर भी क्या आएगा स्टूडेंट, एक रियल नंबर ही आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी 2 एक रियल नंबर है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊं उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ, यानी 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 22, यानी कि हम एक रियल नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास आंसर में वही रियल नंबर आ जाए। अब हमारे पास ऐसा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स जिसको मल्टीप्लाई करवाओ तो वापस से वही नंबर आता है, वो नंबर है स्टूडेंट्स 1। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टूडेंट्स, -6/10 हमारे पास एक रियल नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करवाया है -10/6 से, यानी कि उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया है और आंसर आता है 1। अभी हमने पहले भी डिस्कस की है ये प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी रियल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या प्रॉपर्टी हो गई स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 19 + 12 + 8, पहले दो रियल नंबर्स की ब्रैकेट डाली हुई है, इज इक्वल्स टू 19 + 12 + 8, और उसके बाद लास्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट डाल दी है और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें 19 + 12 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 31। 31 में अगर आप 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 39। और इधर भी स्टूडेंट्स अगर देखें, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट डालने का मकसद ही है कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 12 + 8 क्या होता है स्टूडेंट्स, 20। 20 में 19 ऐड करें तो क्या आएगा 39, यानी कि पहले चाहे आप दो रियल नंबर्स पे ब्रैकेट डाल के सॉल्व कर लें या फिर लास्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट डालकर सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता और आंसर दोनों साइड्स पर सेम आता है।
ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमने पहले भी देखी थी ये प्रॉपर्टी। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी हम सेम ही लिखेंगे, लेकिन फर्क क्या है स्टूडेंट्स, प्लस है, और वहां पे क्या था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई था। तो ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पहले 9 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास है -3 प्लस 23 प्लस 48 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट -3 प्लस 28 प्लस 48। यानी कि पहले लास्ट टू रियल नंबर से ब्रैकेट डाली हुई है और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट डाली हुई है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि आंसर सेम आएगा, चाहे आप लास्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट डाल दें या फर्स्ट टू रियल नंबर्स पर ब्रैकेट डाल दें। इस तरह की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 89 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 89। यानी कि एक रियल नंबर को एक ऐसे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए कि हमारे पास आंसर में वही रियल नंबर आए। अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारे पास वही नंबर आता है। इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल्स टू 46 मल्टीप्लाई बाय 12। यानी कि पहले दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया है और इज इक्वल्स की दूसरी साइड पर उनको इंटरचेंज करके आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया है, और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि इंटरचेंज करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास अंडर रूट 27 प्लस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 27। यानी कि एक रियल नंबर में 0 को अगर हम ऐड करवा दें तो हमारे पास वापस वही रियल नंबर आता है। इस तरह की प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या कहलाती है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि 0 आइडेंटिटी है, अगर मैं उसे किसी भी रियल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मेरे पास वापस वही रियल नंबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स, यानी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन हुआ स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का साइन। जब दो रियल नंबर्स के दरमियान कोई साइन मौजूद ना हो तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई x। पहले हमने एक्स वाई को सिंपल मल्टीप्लाई करवाया और इज इक्वल्स की दूसरी साइड पर इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करवाया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 15। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास पाई, ये एक सिंबल है, इसे कहते हैं पाई। पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे पाई प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है और इन दोनों को ऐड करवाया गया है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम एक रियल नंबर के रेसिप्रोकल को या इनवर्स को ऐड करवा दें, वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स डिटेल में अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इन वैल्यूज का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, यानी अगर कोई नंबर प्लस में है तो हम उसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और अगर वो माइनस में है तो हम उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी वो उसका उलट हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है तो हमारे पास जो उसकी फ्रैक्शन होगी वो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी वो उलट जाएगी। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में हमें 15 गिवन है। अब स्टूडेंट्स देखें 15 के साथ कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन हुआ, प्लस का। अब मैंने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस है तो क्या हो जाएगा -15। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है लेकिन 1 तो मौजूद है ना, तो अगर मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे उलटना पड़ेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पास है -27। तो स्टूडेंट्स अब माइनस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +27, यानी कि 27। अब अगर मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 मौजूद है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1/27। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है 7/9। अब 7/9 के साथ प्लस का साइन है तो एडिटिव इनवर्स में ये क्या हो जाएगा, -7/9।
अब अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूं स्टूडेंट्स, तो वो क्या आएगा मेरे पास? अब 9 डिनोमिनेटर है और 7 न्यूमिनेटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना पड़ेगा और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, यानी कि 9/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है -9/16। अब स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन के साथ माइनस का साइन है, तो जब मैं इसका एडिटिव इनवर्स लूंगी तो ये मेरे पास प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9/16। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करूं स्टूडेंट्स, तो माइनस में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा? 16 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि -16/9। स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है -20/23। अब एडिटिव इनवर्स में ये माइनस का साइन किस में चेंज होगा? प्लस में, यानी कि 20/23। और जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम, तो माइनस के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 23 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, यानी -23 डिवाइडेड बाय 20। अब स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास 1। तो स्टूडेंट्स इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। अब स्टूडेंट्स 1 के नीचे क्या है? 1 ही है। 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/1, यानी कि 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास? +2/3। यानी कि 2/3 का -2/3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +2/3। इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, लेकिन साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साइन आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने वही लगाना है, यानी कि -3/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, हमें 7/2 गिवन है, तो स्टूडेंट्स इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7/2। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम इसे कैसे लिखेंगे? माइनस लिखेंगे हम क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं करना होता। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2/7। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास -7। तो स्टूडेंट्स इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? +7, यानी माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस के साइन। अब स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं है, तो क्या है हमारे पास? 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लेंगे हम? -1/7। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 10, जिसमें हमें 12 गिवन है। अब 12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? -12। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे? 1/12। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट नंबर 2 डिटेल में मैंने करवाया है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है मेरे पास, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने बताना है कि इन सवालों में कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है।
स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी को भी डिटेल से डिस्कस किया है। आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, अगर मेरे पास दो रियल नंबर हो x और y, x छोटा हो y से या x बड़ा हो y से, यानी कि x y से छोटा भी है और x y से बड़ा भी है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि x बराबर है y के। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो रियल नंबर गिवन है, a ग्रेटर है b से। वो कहता है कि अगर मैं फर्स्ट रियल नंबर को एक थर्ड रियल नंबर c के साथ डिवाइड करवा दूं तो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। यानी पहले a ग्रेटर था b से, अब a लेस है b ओवर c से। मैंने दोनों साइड पर एक थर्ड रियल नंबर c को डिवाइड करवाया और इस तरह इनइक्वालिटी चेंज हो गई और c हमारे पास लेस है 0 से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास होती है डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने सी को डिवाइड करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? ए ग्रेटर है बी से, इसके बाद अगर मैं ए को माइनस करवा दूं सी से, यानी दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी, और ए ग्रेटर है बी से। अब मैं एक थर्ड रियल नंबर सी को अगर मैं फर्स्ट रियल नंबर ए से माइनस करवाऊं तो उसकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए माइनस सी भी ग्रेटर होगा बी माइनस सी के साथ। आपने सी को दोनों साइड्स पर माइनस करवाया, क्योंकि हमने सी को माइनस करवाया है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 5 ग्रेटर है 2 से, यानी 5 और 2 रियल नंबर्स हैं। अगर मैं 5 को एक थर्ड रियल नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो उसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई सी लेस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई सी के साथ। आपने थर्ड रियल नंबर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 7 ग्रेटर है जी से, यानी 7 भी एक रियल नंबर है और जी भी एक रियल नंबर है, एंड जी ग्रेटर है 5 से। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि 7 ग्रेटर है 5 से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें गिवन है 10 लेस है 5 से। अगर मैं एक कांस्टेंट c को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दूं तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी 10 मल्टीप्लाई c ग्रेटर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई c से। इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है x लेस देन y। अगर मैं एक थर्ड वेरिएबल यानी कि एक रियल नंबर w को माइनस करवा दूं दोनों साइड्स पर तो मेरे पास इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी x माइनस डब्ल्यू लेस ही रहेगा y माइनस डब्ल्यू के साथ।
क्योंकि मैंने एक थर्ड रियल नंबर को दोनों साइड्स पर माइनस करवाया है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है x लेस देन z, और अगर हम x को डिवाइड करवा दे l से और z को भी डिवाइड करवा दे l से, तो हमारे पास इसकी इनइक्वालिटी है, ये चेंज नहीं होगी। इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारे पास? डिवीजन प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है। अगर किसी भी सवाल से रिलेटेड आपका कोई भी मसला है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।